चले देखे तो इनका जो डाउट्स है और एक क्वेश्चन भी है, सभी लोग समझ लें फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट कितना है 9 की पावर n+1, आगे क्या दिया माइनस का 8n और माइनस का 9 इज डिविजिबल बाई 64 where n is a positive integer, n आपका क्या है वही रखो, n is a positive integer। क्लियर है? हमने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन एक हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का डिविजिबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन का है तो अगर ये 64 से है तो हमें 64 बाहर चाहिए। क्या चाहिए? तो अगर ये 64 है तो 8 है। क्या है? 64 में 8 आता है, 9 तो क्या हम इस 9n+1 को किसको समझना थोड़ा सा, क्या इस हम 9n+1 को किसको, क्या हम 1 + 8 की पावर n+1 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? 1 + x की पावर n का फॉर्मूला सभी को याद है? 1 + x की पावर n का फॉर्मूला होता था nc0 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 nc3 x की पावर 3 nc4 x की पावर 3 + 1 ncn x की पावर, याद है? उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा बच्चा? n+1c0, कुछ भी ना, कोई फर्क, प्लस अगला आएगा n+1c 8 की पावर, प्लस अगला आएगा n+1c 8 की पावर, प्लस n+1c 8 की पावर, एंड सो ऑन nc n+1c एंड 8 की पावर n। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो क्या हम इसको 9n+1 = 1 लिख दें? और प्लस nc1 कितना होता है बच्चा? जो होता है nc1 n ही होता है, तो यहाँ n+1c1 है तो कितना रहा होगा? मल्टीप्लाइड बाई प्लस 64 मल्टीप्लाइड बाई n+1c2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई n+1c3। ठीक है, 64 हम क्या कर लिए प्लस 64, हाँ 8 स्क्वायर बच गया होगा ना? नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 8 स्क्वायर n प्लस कितना 1c4 एंड सो ऑन, कुछ बचा होगा, हमें कोई फर्क। तो क्या ध्यान से देखेगा तो इसको हम 9n+1 लिखें इक्वल टू, क्या हम इसको 1 + 8n+8 लिखें, क्या प्लस इसको 64k लिख दें, जहां हम बोल दें कि k कोई इंटीजर है वेयर k इज एनी। कोई दिक्कत है क्या? सॉल्व होके आएगा, कोई दिक्कत? क्या इस सबको इधर लेके आ जाए तो ये 9n+1 है, 8 कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 9, और इसको तो क्या इसको माइनस का 8n - 9 = 64k लिख दे क्या? क्या ये वाला नंबर अब आपको 64 से डिविजिबल दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन 14, अगला क्वेश्चन आपके पास 14 कह रहा है प्रूव दैट। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने आपको बोला था दिमाग लगाने के लिए, लेकिन आपने दिमाग लगाया नहीं है। r = 0 से लेके कहां तक बच्चे? n तक। a है 3 की पावर r और कितना बच्चे? ncr। इसको आपको प्रूफ करना है 4 की पावर n। क्या प्रूफ करना है? 4 की पावर। अच्छा, सभी को ये बात पता है ना कि a + b का पावर n क्या होता है? ये बात पता है, और उसकी समेशन भी आपको पता होगा कि बस उसमें क्या लगाना होगा, समेशन ही लगाना होगा, है ना? यानी ये बात सभी को पता है थोड़ी देर के लिए कि a + b का पावर n अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं r = 0 से लेके n तक ncr, a की पावर n - r और b की पावर a बता रखा है, हाँ या ना? या x + y के टर्म में लिखिए। थोड़ा देर समझ कि अगर ये 4 लाना है, हमें क्या लाना है, तो क्या हम इसको 1 + 3 लिखे तो किसी को कोई एतराज है क्या? लिख सकते हैं। यानी 4 को अगर हम इस तरीके से लिखें 1 + 3 की पावर कितनी बच्चे? तो क्या इसका समेशन जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? ncr और 3 की पावर अरे अभी बताया 1 + x की पावर n का फॉर्मूला। क्या इस तरीके से लिख सकता है? कोई दिक्कत है? यानी 1 + 3 के पावर n को आप जनरलाइज करें तो ncr लिखेंगे, समेशन लगाएंगे, r = 0 से लेके कहां तक लिखेंगे, और ये 1 + 3 कितना होता है? तो यही तो प्रूव करना है। 4 की पावर n = कितना? ये वाला टर्म, समेशन r = 0 से लेके n तक कितना बच्चा?
3 की पावर r n c r, यही प्रूव करना था। बस इतना नहीं दिखा कि 4 को हम 1 + 3 लिख सकते हैं। अरे नहीं लिखा, 4 को क्या लिखा हमने, उसको एक्सपेंड किया तो इतना ही तो आता है भैया। राइट साइड को हमने क्या लिख दिया, 1 + क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 की पावर n प्रूफ करना है। हमें क्या लेके आना, 3 की पावर कब आता है 3, ये फॉर्मूला कब आता है, इस तरीके का फॉर्मूला कब आता है, NCR x की पावर r कब आता है, जब 1 + x रहता है। क्या रहता है, 1 + x। अरे आया। और कोई डाउट है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है, दूसरे में कोई डाउट है तो पूछ फटाफट, इसको नोट करेगा। इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये बात प्रूफ करनी है कि NCR 3 की पावर r जो होता है वो कितने के बराबर होता है, या 4 की पावर n जो होता है वो इतने के बराबर होता है। लेकिन 4 तो हमें यहां से कहीं दिख ही नहीं रहा ना, हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। क्या चाहिए, तो क्या इस 4 को हम 1 + 3 लिख सकते हैं, तो हमने इस 4 को 1 + 3 की पावर n लिखा। क्या लिखा, 1 +, अब इसका फॉर्मूला देख कि अगर 1 + x की पावर n होता था तो इसको हम लिखते थे समेशन r = 0 से लेके n तक NCR x की पावर r लिखते थे। लिखा NCR x क्या है, 3 की पावर, कोई दिक्कत है, आया, क्लियर है, चले आगे, मिटा ले। अब इसको पहला ही क्वेश्चन डाउट है तो समझते हैं। कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x + 3 की पावर 8, x + 3 की पावर 8। इसकी हमें इस एक्सपेंशन में हमें कोएफिशिएंट चाहिए किसका, पहले हम इसका जनरल टर्म लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, यानी इसके एक्सपेंशन को अगर हम ध्यान से देखें और लिखना चाहें तो x + 3 की पावर जो 8 है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, 8c r, क्या 8c x की पावर 8 - और y की पावर, कोई दिक्कत है क्या, यही होगा इसका जनरल टर्म जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TR+1। क्या ये बात अब तक तो सभी को समझ में आ जानी चाहिए, हाँ या ना। तुम्हें क्या चाहिए, 5 चाहिए, x की पावर, पहले x एक जगह बैठा, इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट x एक ही जगह है। ठीक है, अगर मान ले ये भी कुछ 3 की जगह कुछ और रहता, 1/x रहता, तो सारे x को पहले क्या करते, फ्री फ्रॉम x पढ़ाया था। तो अगर एक जगह बैठा है तो a वाली पावर कितनी चाहिए तुम्हें, तो 8 - r कितना चाहिए, r की वैल्यू कितनी दिख रही है, लगा दे 8c3। क्या भैया, 8 - r, a वाली वैल्यू तुम्हें कितनी चाहिए, x की पावर क्या चाहिए, तो ये तुम्हें 8 - r नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 5 चाहिए। क्या चाहिए, 8 - r कितना चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू 3 आई है, नहीं ऐसा दिख रहा है 8c3, x की पावर तो 5 ही हो गया, और फिर 3 की जगह कितना रखेगा, 3 बोल आ रहा। तो यानी जो कोएफिशिएंट तुम्हें दिख रही है वो दिख रही है 8c3, 3 की पावर, सॉल्व करेगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1/3 into 3 into is equal to 8 into 7 into divided by 3 into 2 multiplied by 1/3 into 3 into 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 बोल आया। 8 7 56 डिवाइड बाई 3 3 9 का कितना, अरे आया, मल्टीप्लाई हो गई 1512, आंसर कितना है, 1512, कुछ उल्टा कर, एक सेकंड, अच्छा ये 3 ओके, सॉरी 27 कितना आ रहा है, 1512। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 1 प्लस a की पावर m प्लस n 1 प्लस a की पावर m प्लस n प्रूव दैट coefficient of a की पावर m and a की पावर n are इक्वल। हमें प्रूव करना है कि इसके कोएफिशिएंट क्या है बच्चे, इक्वल है। पहले हम इस एक्सपेंशन को थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं। सभी को आता है जनरल टर्म लिखने, कोई दिक्कत वाली बात? अगर इसका जनरल टर्म हम लिखें 1 प्लस किसकी, a की पावर m प्लस n का, तो सभी को पता है लिखने वाले हैं m प्लस n c r। क्या लिखने वाले हैं? और a की पावर, कोई दिक्कत है? a हमारा जनरल टर्म है t r, आया ना? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a की पावर m का कोएफिशिएंट। किसका? हमें a की पावर m चाहिए, यानी r की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो लिख देगा बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट या बाई कंपेयरिंग इक्वेशन, जो भी लिखना चाहे। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन तुम्हें r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो इसकी जो कोएफिशिएंट आएगी, किसकी बच्चे? कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m जो आएगी वो आएगी m प्लस n cm। कितना आ जाएगा? छोड़ दे इसको, इतना ही बोल आया। सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जाएंगे। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n जो आएगा वो m प्लस n c। कोई दिक्कत? कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है, ये बात साबित करो। ये दोनों इक्वल है, इस बात को क्या कीजिए आप? ओके, साबित करना है कि ये दोनों क्या है। हम पहले तो उस फॉर्मूला की तरफ जाते हैं जो हम प्रॉपर्टी देखें कि क्या उससे हो सकता है कि क्या अगर इसको हम ऐसे लिखें m प्लस n c m प्लस n माइनस m, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया कहानी है। कि अगर हम यहां लिखें कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m, क्या बच्चे? वो कितना है बच्चे? m प्लस n c m, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n c m प्लस n माइनस n, m using ncr is equal to ncn माइनस। अरे लिखवाया प्रॉपर्टी, अदरवाइज पूरा फैक्टोरियल सॉल्व कर, इंटरनेट पे सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। मजे से पूरा सॉल्व किया होगा, m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे n फैक्टोरियल, फिर m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। कोई मतलब है? सिंपल देख, m से n कटा, a क्या सॉल्व हो गया? तुम्हें m प्लस c n दिख रहा है, और ये और नहीं, किसका कोएफिशिएंट है भैया? a की पावर बोला आया। कोई दिक्कत वाली बात? नोट कर। क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट, लिखेंगे फाइंड द, बातें नहीं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ of 2x square plus x minus 3 to the power 6 अब जो चीज सिखाएंगे प्यार से सीखना। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा मदद लेंगे किस तरीके से समझ रहे हैं। पहली बात कि इस तरीके का तो एक्सपेंशन कहीं हमने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, यानी ये तो कुछ अलग फॉर्म में दिया है जिसमें हमें कुछ तलाश करने की जरूरत है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और अगर सभी लोग जानते हैं तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2x² माइनस 6 है, क्या है, तो क्या हम प्लस का 3x और माइनस का 2x लिखे तो किसी को कोई एतराज है?
और यहाँ पे -3 लिख दें और इस पूरे का पावर 6 लिख दें तो किसी को कोई एतराज नहीं है। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? तो अगर x कॉमन किया तो यहाँ क्या बच रहा है? 2x। और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? बोल आया? अरे आया नहीं आया? तो अगर ध्यान से देख तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये और कुछ नहीं x की पावर और 2x + 3 की पावर 6। क्या ये बात समझ में आई? अब इस दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग एक्सपेंशन, लेकिन हमें कोएफिशिएंट किसकी चाहिए? x की पावर। जो सिखा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना अभी, ठीक है? अब हम अगर इनका एक्सपेंशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो हम पहले टर्म का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ठीक है? पहले टर्म का nc0 क्या बच्चे? x की पावर -1 की पावर प्लस nc 6c x की पावर -1 की पावर प्लस 6c x की पावर -1 की पावर एंड प्लस so on, ऐसा कुछ, हाँ या ना बोल? ठीक है। अब दूसरे का लिख रहे हैं, किसका? बीच में मल्टीप्लाई साइन, बीच में क्या है? दूसरे का लिख रहे हैं तो ये आ रहा है 6c 2x की पावर और 3 की पावर प्लस 6c 2x की पावर 3 की पावर प्लस 6c 2x की पावर और 3 की पावर। कोई दिक्कत? बोल आया? हमें किसकी पावर चाहिए? अब जो सिखा रहे हैं फिर से, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो देखना कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। यानी इसके हर टर्म इस सारे से उस सारे टर्म में से हमें केवल उसी टर्म की जरूरत है जिसमें x की पावर कितनी है। कोई दिक्कत? अगर यहां से आप इस टर्म को उठा रहे हो तो इसमें x की पावर कितनी है? 6। तो किसकी कमी है? किसकी? तो 5 किधर से उठाओगे तुम? बात समझ में आ रहा है? हम पूरा नहीं लिखे हैं तो उम्मीद करते हैं कि 5वां टर्म डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको दिखेगा। लिखें, यानी यहां से अगर हम उठा रहे हैं तो 6c0 यहां से उठाया, x की पावर क्या उठाई? 6 -1 की पावर 0 हो गया। तो यहां से जो हमें उठाना है वो 5 उठाना है। क्या उठाना है? तो हम लिखेंगे 6c 2x की पावर और 3 की पावर हाँ गड़बड़ लिखा और अभी आपने पकड़ा, अभी आपने। तो यहाँ से हमें 5 उठाना है, यानी हमें ये वाला टर्म उठाना है, यानी यहाँ से उठाना है 6 की पावर 5 और 3 की पावर अच्छा ये 61, सॉरी सर, वैसे बराबर ही है। ठीक है, बात समझ में आया? यानी यहाँ से अगर हमने 6 उठाया तो यहाँ से 5 क्या, और यहाँ से अगर 5 उठाएंगे तो यहाँ से 6 और यहाँ से 4 उठाएंगे तो यहाँ से 7, जो कि अरे आया। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। मान ले 20 टर्म आ जाए, इसको क्या दे दे 20, इसको क्या दे दे, ये जो 6 है वो क्या दे दे, तो तुम्हें क्या लग रहा है 10 टर्म आएगा? नहीं, वो ऐसा का पावर पूछेगा जो मैक्सिमम 3-4 टर्म तक ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी वो टर्म मिलेगा ही नहीं। जैसे इसमें पूछा x की पावर 11, x की पावर, अगर x की पावर 4 पूछते तो बहुत सारे केस बन जाते हैं ना। इधर से भी कुछ लेते, इधर से 0 वाला 4 बनता तो क्या लेते, इधर से सबसे पहले 0 वाला तो इधर से 4 वाला, इधर से 1 वाला तो इधर से 3 वाला, इधर से 2 वाला तो इधर से 2 वाला, इधर से 3 वाला तो इधर से 1 वाला, इधर से 4 तो इधर से बहुत सारे बनते हैं। लेकिन यहाँ पूछा 11, यहाँ पूछा तो हमने यहाँ से 6 उठाया तो यहाँ से क्या उठाया। अब यहाँ से अगर हम 5 उठाएंगे, क्या उठाएंगे, तो 5 उठाएंगे तो x की पावर 5 है और -1 की पावर, तो अगर 5 उठाए तो इधर से क्या उठाना है, यानी इधर से उठाएंगे 6c0, 2x की पावर कितनी बच्चे 6 और 3 की पावर कितनी। क्या कोई कंफ्यूजन है? यानी यहाँ से जब हम अरेंज करें 6c0 कितना आया, 6c0 कितना आया 1, कितना आया, और यहाँ पे 6c1 कितना आया 6, कितना आया, x की पावर 11 है तो बैठा दे बाहर, ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना आया x की पावर 11, हम उसमें अभी जा ही नहीं रहे। 6c0 आया
1 6c1 कितना आया? अब 2 की पावर 2 की पावर 5 लिख देंगे अभी फिलहाल। 2 की पावर कितना बच्चे? और 3 की पावर और बाकी x की पावर। अरे आया नहीं आया। 6c0 कितना आया? 6c1 कितना आया? इस दोनों का पावर 5 है तो x की पावर 5 तो हमने अलग बैठा दिया, 2 की पावर 5 इधर बैठा है, कोएफिशिएंट चाहिए। और क्या बचा? बाकी इसका x की पावर 5 और x की पावर 6 क्या हो गया? अरे आया। उसी तरीके से प्लस इधर भी x की पावर 11 तो आया ही होगा। जो बचा वो बचा 6c1 यानी 6। ये -1 है तो बोल आया। इधर आप देखोगे a खत्म हो गया तो ये 6c0 कितना आ गया? 1 2 की पावर 6 2 की पावर और 3 की पावर 0 बोल आया। यानी जो आपकी x की पावर 11 की कोएफिशिएंट जो आ रही है वो आ रही है कितनी? एक काम करें 6 और 2 की 5 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। हाँ ये भी तरीका सीखना। 6 और 2 की 5 दोनों में से क्या कर दिया? कॉमन। क्यों किया? क्योंकि दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से 6 2 की पावर 5 कॉमन हो गया तो यहाँ से केवल क्या बचा? माइनस साइन है, माइनस साइन डाला। यहाँ से 6 भी कॉमन हो गया तो यहाँ केवल क्या बचा? यानी ये सॉल्व होके आ गया 6 × 2 की 5 बोल आया। सॉल्व कर लेगा। अरे सॉल्व कर लेगा। कितना आया? 190। कितना बच्चे? 192 जो है वो x की पावर 11 का क्या है? कोएफिशिएंट। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? यानी कभी भी दो टर्म का एक्सपेंशन दिया रहे और उसमें से किसी चीज का पावर पूछे तो दोनों का एक्सपेंशन लिखो। पहले वाले से जिस टर्म को उठाओ दूसरे से उस टर्म को उठाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसकी पावर उतने के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? नोट कर बता दे। और क्वेश्चन बीच में इसे खोल दे तो क्या बच्चे? हाँ जो इसमें x की पावर 11 कोएफिशिएंट मिल गया। हाँ बीच में ये 2 की पावर 5 6 और into 3 करके बेटा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये क्लास 10th में तुम्हें मेंसुरेशन में ही सिखाया गया है। आपने इसको कॉमन लेके दोनों को कंसीडर तो किया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वही ना बोल रहे हैं कि तुम इसको 32 लिखोगे, हाँ, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक क्वांटिटी आएगा ये करके और फिर इसको भी तो सब हाँ। बस यही करके अरे एक कैसे छोड़ देगा भैया? x की पावर 11 में सारे टर्म लेने पड़ेंगे, पागल हो गया? ऐसे कैसे छोड़ देगा? ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। सही से बात कर रहे नहीं हाँ इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। एक और दे करेगा दे। हाँ लिखते रहो तब तक ये क्वेश्चन लिख देते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20 in the expansion of 1 plus x square to the power 40 dot bracket x square plus 2 plus 1 upon x square bracket close की power -5 is option number A 30c10, option number B 30c25, option number C 1 और option number D none of these। इसको नोट करेगा और इसको ट्राई करते हैं फटाफट जल्दी 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 हाथ चलाएगा थोड़ा।
acceleration is related to change in velocity, not change in velocity. फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसको मैं वापस आते हैं, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, बिना समझाए समझ नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर हम देखें t1 होगा ये और इसका एक्सीलरेशन हम क्या मानिए आगे की तरफ, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन a इस तरह होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, जल्दी बताइए। पावर -5 36 गलत जवाब। चल देखेगा, अब यहाँ ध्यान से देखेगा थोड़ा सा, हाँ इधर देखेगा, ये है 1 + x² की पावर कितनी बच्चे 40, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेगा इसको, तो तुम्हें x + 1/x का होल स्क्वायर दिखेगा, फॉर्मूला नहीं है ये जो है ना, वो x + 1/x का क्या है, तो यानी ये जो क्वेश्चन सिमट के ऐसा दिख रहा है 1 + x² की पावर 40, और ध्यान से देखते ये दिखेगा 1 + x² अपॉन x का पावर -10 -10 बोल आया। यानी अगर इसको थोड़ा ध्यान से नहीं आया, x² + 1 ये 2 तो हम बाहर लेके चले गए, तो 1 + x, ओके। यानी अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो इसी चीज को हम लिख रहे हैं 1 + x² की पावर कितनी बच्चे 40, और इसी को लिख रहा है 1 + x² की पावर कितनी -10, और x की पावर -10। अच्छा हाँ, -10 है, ऊपर जाके क्या होगा +10। यानी ये सिंपलीफाई हो कैसे दिख रहा है, x की पावर 10 और 1 + x² की पावर 30। कितना, कोई दिक्कत है। अब यहां से तो तुम्हें x की पावर 10 ही चाहिए, ये तो है, यानी इस एक्सपेंशन से तुम्हें किसकी चाहिए बस, x की पावर 10। x की पावर। थोड़ा सा ध्यान दे, अगर इसको लिखेगा तो लिखेगा 30c x² की पावर r लिखेगा। यहां से तुम्हें कितनी चाहिए भैया, 10 चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा r की जगह, क्या रखना पड़ेगा, समझ रहा है, पर ये आए नहीं समझ के क्यों किया, ऐसे 1 + x की पावर n, NCR x की पावर यही होता है। अब x की पावर 10 तो तुम्हें मिल चुका है ना, सर आपने x की पावर 10 इन सब में से अरे ये तो सब मल्टीप्लाई में है, हाँ तो हम इस दोनों को साइन रख लिए, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया, ठीक, अच्छा तो ये 30 हो गया। हाँ। अब x की पावर 10 तो तुम्हें आ ही गया है, हाँ। इस वाले एक्सपेंशन से तुम्हें कितनी चाहिए, और x की पावर 10। 10 चाहिए, हाँ। तो हम थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए इसका एक्सपेंशन लिखे, जनरल 30cr x² की पावर, तो यहाँ से 10 चाहिए तो क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, यानी तुमको दिख रहा है कि ये 30c5 है, हाँ 30c, और ये x की पावर 10 है, और बगल में भी क्या बैठा है, ये x की पावर 20 बन गया, इसकी कोफिशिएंट क्या गई 30c5, सर ये तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, दिया है 30c25, ये दोनों आपस में बराबर होता है। हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट तो रखेगा क्वेश्चन में, NCn-r बोल आया। अभी धीरे धीरे उठाएंगे, अगर नहीं पड़ेगा तो छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो चीजें तुम्हें हमने पढ़ाई वो कहीं भी मिल जाएगा, उसमें क्या है, वो तो सब पढ़ाते हैं। हाँ ये कोई पढ़ाई तो देखा जाए, 3 टर्म में हाथ पैर फूलने लगेंगे, हम तो 6 टर्म का एक्सपेंशन बताएंगे तुम्हें, वो भी बायनोमियल से, समझ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, नोट कर फटाफट, अगली कंसेप्ट पे थोड़ा सा और चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। कुछ और चीजें बता रहे हैं फटाफट, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, ठीक है, मिटा ले। 2 मिनट।
यार पढ़ाने की इच्छा तो बहुत है हमारे, लेकिन क्या करें, समय ने हाथ बांध रखा है। सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, series involving binomial coefficient and their property देख भैया, इसका प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, जिसको प्रूफ में इंटरेस्ट होगा वो अलग से हमसे मिलेगा, हम प्रूफ करके दिखा देंगे, क्योंकि इसके कुछ प्रूफ करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आप अभी पढ़े नहीं। इसमें बताना 1 + x² 40 ये सब ये वाला, ये दोनों का बेस सेम है, 1 + x² 1 प्लस, तो पावर ऐड हो गया, 40 - 10 कितना आ गया, x की पावर 10 इधर है। बीच बीच में गायब हो जाते हो क्या तुम लोग, हैं? बीच बीच में गायब हो जाते हो। हाँ चल इधर देख, तो हमारे पास देखे कुछ, इसकी चर्चा हमने की थी आपके साथ पीएमसी में, थोड़ा सा अगर याद हो तो हम पहले ही चीज कुछ लिख दें कि अगर हम कहीं NCR लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट CR भी लिखेंगे, ठीक है, CR भी हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। तो पहला जो प्रॉपर्टी इसमें हम लिख रहे हैं उसमें क्या कहता है बच्चे कि C0 + C1 + C2 + C3 + so on Cn जो होता है वो 2 की पावर क्या होता है, n होता है। प्रूफ हमने उस समय बता दिया था, थोड़ा सा आपको याद हो तो फिर से बता रहे, लेकिन नहीं बताएंगे। 1 + x की पावर n को क्या लिखते हैं, NCR x की पावर r लिखते हैं। यहाँ x के जगह 1 पुट कर देगा, 2 की पावर n हो जाएगा, x के जगह 1 पुट कर देगा, तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा, NC0 प्लस का NC1 प्लस का NC2 प्लस का NCn, हाँ या ना बोल, ये सब समूह का कितने के बराबर हो जाएगा, 2 की पावर n। तो प्रूफ में नहीं जाने का, ठीक है, बस इस रिजल्ट को याद रखने का कि हाँ इस रिजल्ट को हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहला C0 + C1 प्लस कितना, अच्छा अगर इस C0 को हटा दे तो हमने बताया था ये 2 की पावर n - 1 हो जाता है, मतलब केवल अगर यहाँ पे क्या रहे C1 + C2 + C3 रहे एंड प्लस so on Cn रहे, तो क्या लिखा था, 2 की पावर n - 1। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है। दूसरी चीज कि अगर इसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाए, इसके नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाए, यानी अगर हम यहाँ पे लिख दें अगले में 1C1 प्लस का 2C2 प्लस का 3C3 प्लस का so on NC एंड पैटर्न दिख रहा, यानी हर उस नंबर को हम उसी नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। C1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से, C2 को किससे, 2 से, C3 को किससे, 3 से। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है 2 की पावर n - 1 और यहाँ आ जाता है n। क्या आ जाता है बच्चे, कोई दिक्कत, बस याद रखेगा कि 1C1 2C2 3C3 NCn जो है वो कितने के बराबर होता है, n डॉट 2 की पावर n - 1 के बराबर होता है। अच्छा इसको समेशन में लिख सकता है क्या, समेशन जो अभी सिखा रहे हैं कि क्या तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, समेशन NCR जो होता है वो 2 की पावर n के बराबर होता है, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, n तक। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है ना, तो इसको भी तो समेशन में लिख सकता है। ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ये पावर ऊपर पावर नहीं है ना, ये मतलब नहीं पावर नहीं है, 1 है। अरे बताया ना कि C2 का मतलब NC2 है, अरे C2 का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे अगर कहीं C2 लिखे हैं तो ये NC2 है, C3 लिखे हैं तो ये NC लिख नहीं रहा है, बस है बोल आया। तो इसको अगर समेशन के टर्म में लिखेगा इस वाली चीज को तो ऐसे लिखेगा क्या, थोड़ा ध्यान देना, R डॉट NCR, R इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, ये सॉल्व क्या आ रहा है कितना, n डॉट 2 की पावर, समेशन लिखने आ रहा है, अब लिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अगर इसका अगला हम तुमसे बोले कि अब ये अपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अगली जो चीज जिसमें हम बोले कि ये 1 डॉट C1 है प्लस का 2 स्क्वायर डॉट कितना है बच्चे, C2। क्या समझ पा रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, लिखा है 3 स्क्वायर डॉट कितना C3 प्लस 4 स्क्वायर डॉट कितना C4 प्लस so on, क्या लिखेंगे बच्चे, n स्क्वायर डॉट, ये जो रिजल्ट आता है बच्चे वो आता है n + 1 और 2 की पावर n - 2, कितना
n प्लस 1 डॉट 2 की पावर n माइनस, यानी समेशन के टर्म में लिखेगा तो ऐसा कुछ r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक n तक r स्क्वायर n c r इज इक्वल टू कितना n प्लस 1 2 की पावर n माइनस। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। चल अगले पे चलते हैं। अगर कहता है कि इन सारी चीजों को, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को एक को प्लस रखे और एक को प्लस माइनस रखे तो वो सबका सम कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? यानी अगली चीज जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा रहे C0 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C3 प्लस सो ऑन माइनस की पावर 1 NCN आया ना बोल, तो ये सॉल्व होके कितना आएगा बच्चे? यानी समेशन के टर्म में लिखे तो r इक्वल टू 0 से लेके n तक माइनस 1 की पावर n NCR, हाँ या ना बोल, ये सॉल्व होके कितना आएगा? क्या ये बात है? समेशन लिखना फिर से बता दो। एक जब भी ऑड है माइनस है, जब भी इवन है तो किससे डिसाइड होता है? -1 से तो ये डिसाइड होता है। नहीं सर, मतलब जनरल समेशन किसी भी टर्म का, किसी भी टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन लिया उसका समेशन लिखना। अच्छा वो NCR ना, बहुत बढ़िया। x प्लस वाई की पावर n NC0 x की पावर n माइनस n y की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर प्लस सो ऑन NCN x की पावर 0 y की पावर, ये होता है जब। अब अगर इसी में माइनस y आ जाए तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका समेशन यही तो पूछ रहा था। r इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है, r इक्वल टू 0 से लेके n तक कितना आ जाएगा बच्चे? NCR x की पावर n माइनस r y की पावर, ठीक है। ये बात तो सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत। तो दूसरे वाले में भी सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, दूसरे वाले में सेम इसी तरीके से लिख लेंगे। 0 वाला समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 1 2 3 वाला भी, और आपके पास स्क्वायर, यानी कहाँ लिख दे? यहीं लिख दे, यहीं लिख दे, डायरेक्ट लिख दे। दूसरा वाला क्या था आपके पास? 1C1 माइनस कितना लिखेंगे बच्चे? 2C2 प्लस का कितना लिखेंगे? 3C3 माइनस का कितना? 4C4 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे जा रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 की पावर n लिख देंगे। कितना लिख देंगे बच्चे? NC, पहले तो हमारे पास क्या है कुछ यहाँ गड़बड़, 4C, कितना? 4C, ये सम होके कितना आ जाएगा बच्चे? 0। कितना आ जाएगा? बातें रही 1 स्क्वायर C1 माइनस 2 स्क्वायर कितना? C2 प्लस 3 स्क्वायर कितना? C3 माइनस 4 स्क्वायर कितना? C4 एंड सो ऑन, ये भी कितना आ जाएगा बच्चे? 0। मतलब इस तीनों का रिजल्ट, ये जो तीनों आप पढ़ रहे हो ना, ये अगर प्लस माइनस में रहे तो उसका सम हमेशा कितना आता है? समझ रहा है? एक का रिजल्ट 2 की पावर n, दूसरा n डॉट 2 की पावर n माइनस 1, और तीसरा n डॉट n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 2। पैटर्न दिख रहा है? एक में केवल 2 की पावर n, एक में जब हमने n से मल्टीप्लाई किया तो एक घट गया, n माइनस 1 हो गया, और एक में फिर एक बार n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक और घट गया, n माइनस 2 हो गया। अरे आया, कोई दिक्कत है? नोट करेगा फटाफट। समेशन में लिख लेगा ना इस दोनों एक्सप्रेशन को, जैसे वहां लिखा है, यहाँ जैसे अरे यहाँ n नहीं लिखना, r लिखना है, r के टर्म में। हाँ, इसका समेशन अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक -1 की पावर r, यहाँ है r NCR इक्वल टू कितना? 0। समझ पा रहा है? अरे है ना? इसको क्या लिख सकता है? समेशन r इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी 1 है। ये 2 बार कहाँ 2 बार r लिखा है? -1 की पावर ये r दिखना है, यहाँ r तो है ना, पहले 1 2 3 r है, हाँ, और फिर बगल में कितना? NCR है। यहाँ पे देखेगा तो -1 की पावर r है, यहाँ r स्क्वायर है, डॉट NC कितना है? r, ये भी कितना आ रहा है? 0 आया। क्लियर है? समेशन लिखने में अभी भी दिक्कत आ रहा है तुम लोगों को? समेशन का मतलब समझ आ रहा है ना? हाँ, जनरलाइज होता है चीजें। जल्दी फटाफट, अभी हेडिंग डाल रहा है, अभी रुक जा, बताते हैं। क्योंकि अगली क्लास जो है वो कल है,
उसके अगली क्लास जो है वो आपके पास कल कितना डेट हो जाएगा आपका? सर अभी एक हफ्ता है, 2 क्लास होगी उसके बाद 2 क्लास होगी ना और बस। सर वो मंडे के अगले दिन वो सॉरी संडे है उसके बाद दिवाली है। हाँ हाँ देख लेते हैं। हाँ तुम ही लोग डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर कल ही निकाल लो। चल देख। सर वो 3 रेशियो वाला फिर हमें यहाँ नहीं आएंगे हम वो उस टाइम। रुक जा 3 हाँ, रेशियो हाँ, वाला। करा। एक सेकंड, करा। चल मिटा ले। हाँ सर मेरे पास तो नहीं है। कोई बुक लाया क्या? और क्वेश्चन जो है वो दिखा। मैं ला चल देखेगा ये क्वेश्चन इधर। हाँ इधर देखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ r minus 1th term comma rth term and r plus 1th term terms in expansion of कितना भैया x plus 1 की पावर and r in the ratio 1:3:5। तो कह रहा फाइंड n और r। क्या निकालना है बच्चे? फाइंड n एंड r। समझेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास टर्म है ना वो x plus 1 है। क्या है? और हम समझदारी दिखाते हुए इसको 1 plus x की पावर n लिखेंगे। क्या लिख देंगे? 1 plus x की पावर n लिख देंगे। और जैसे ही हमने लिखा 1 plus x की पावर n, अब हम निकालने जा रहे हैं इसका कौन सा टर्म? अब समझना, हमें चाहिए टी आर माइनस 1th टर्म। तो हम क्या इसको टी आर माइनस 2 प्लस 1 लिखेंगे क्या? ये बात सभी को याद है क्योंकि हमें प्लस 1 तो क्या इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखेगा क्या? एन सी आर माइनस एक्स की पावर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसी तरीके से हम अगला टर्म निकालेंगे जो कि क्या है? टी आर। क्या? तो हम इसको लिखेंगे टी आर माइनस 1 प्लस लिखेंगे। अरे हाँ या ना? टी आर एक्स टर्म है तो इसको हम लिखेंगे एन सी आर माइनस, और यहां क्या लिखेंगे? बोल आया। उसी तरीके से हम लिखेंगे टी आर प्लस 1th टर्म। आया ना? तो ये तो सिंपल टी आर प्लस 1 ही रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो एन सी आर एक्स की पावर। अरे आया। अब इनका रेशियो दिया है। क्या दिया है? नहीं आया? आ गया। इनका क्या दिया है? रेशियो। तो पहले इसका ले लो, फिर इसका ले लो। नहीं आया। पहले हम ले रहे हैं टी आर माइनस 1th का डिवाइड बाई किसका बच्चे? टी आर एथ का। टी आर माइनस 1th का जो हमारे पास आया है वो कितना आया बच्चे? इनके कोफिशिएंट का रेशियो चाहिए क्या? किसका? मतलब हमें इस टर्म से कोई मतलब, तो यानी हम सीधे लिख रहे हैं एन सी आर माइनस डिवाइड बाई एन सी। कोई दिक्कत है? कितने के बराबर है? पहला रिलेशन छोड़ दे। दूसरा निकाल ले टी आर डिवाइड बाई टी आर प्लस 1। यही है। ये आपके पास टी आर जो आया वो एन सी आर माइनस 1 डिवाइड बाई एन सी आर आया है और ये दिया है 3:5। बोल आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन आएगा एन और आर में। किसमें? यहां से भी एक इक्वेशन आएगा एन आर में, यहां से भी एक इक्वेशन आएगा एन आर में। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व होकर एन और आर की वैल्यू आएगी। हाँ या ना? हम कर रहे हैं बस अभी बता। हाँ ये सोच में पड़ेगा। अब लग रहा है सब छोड़ देंगे, खुद से करना पड़ेगा। हाँ, कर रहे हैं। कोई बात नहीं।
क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक, हाँ, क्योंकि कॉफिशिएंट चाहिए ना, केवल हमें केवल कॉफिशिएंट का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने सभी को आता है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देंगे। हम लिख रहे हैं n फैक्टोरियल, क्या लिख रहे हैं बच्चे? डिवाइडेड बाई पहले तो r माइनस 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r प्लस, कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल r माइनस और फिर n माइनस r इज इक्वल टू, क्या इससे इसको काट ले? क्या अभी सभी को दिख रहा है ये चीज कि a ऊपर चला गया है, n माइनस r प्लस डिवाइडेड बाई a नीचे आ गया है, और a कितना, n माइनस r प्लस 2 का इज इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आया? क्या इस r माइनस 1 को, थोड़ा ध्यान देना, r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए? क्या इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड बाई, थोड़ा ध्यान से देखना, r माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देना चाहिए, लेकिन इसको एक्सपेंड करके n माइनस r प्लस 2 और n माइनस r प्लस, और ये कितने के बराबर? क्या a वाला पूरा इसको काट रहा है? क्या a वाला पूरा इसको काट रहा है? क्या ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होकर 3r माइनस 1 आ रहा है? क्या ये इससे मल्टीप्लाई होके n माइनस r प्लस 2 आ रहा है? क्या यहाँ से एक इक्वेशन 3r माइनस का 1 माइनस का माइनस, ठीक, यहाँ से हमारे पास आ रहा है n, कितना आ रहा है? यहाँ से माइनस r है और यहाँ से माइनस 3r माइनस का 4r उस साइड। ठीक है, ये प्लस 2 है और ये माइनस का 3 जाके प्लस 2 प्लस का 5 इक्वल टू 0 सोच ले। ठीक है, कोई दिक्कत है? सिमिलर हो जाएगा, फैक्टोरियल में देगा, बता देंगे। ये वाला ये फॉर्मूला लगाया NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चल दूसरा करें। दूसरा कहाँ पे है? वहां पे डायरेक्ट लिखे क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं ताकि यहीं पे इक्वेशन सॉल्व कर, ठीक है, यहीं ले आएंगे। अब यहाँ पे समझ, डायरेक्ट लिख रहा है n फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख दे चलेगा? ए r माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे आया होगा और ये वाला ऊपर गया होगा, तो सुन n फैक्टोरियल गायब हो चुका, तो यहाँ जो आया होगा वो आया होगा r फैक्टोरियल और r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या होगा, कितना, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, बोल आया। और नीचे जो आया होगा वो आया होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस, बोल आया, इज इक्वल टू कितना बच्चे? कोई दिक्कत है? देख r को r माइनस 1 गया तो केवल ऊपर कितना बचा, r। ठीक है, n माइनस r जाएगा यहाँ से, कहां से? देख लिख देते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे n माइनस r लिखेंगे और अगला जो टर्म होने वाला है, अच्छा n, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 बाई ए पूरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना, 5r इज इक्वल टू 3n माइनस का 3r और प्लस का, सॉल्व होने के बाद ये जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा 3n माइनस का 8r और प्लस का इक्वल टू, ठीक है, यहीं पे इसको उठा के रख देते हैं। n कितना बच्चे? माइनस कितना 4r और प्लस कितना इक्वल टू, किसको मल्टीप्लाई कर ले, कर ले, a गया, a, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3n माइनस 2n कितना आ गया, और यहाँ पे ये 3 और माइनस 10, 3 माइनस 3 माइनस, हाँ ठीक है, कितना आ गया, माइनस इक्वल टू n की वैल्यू पुट कर ले, n की वैल्यू कितना, 7 माइनस 4r प्लस 5 इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 12, 4r इज इक्वल टू, तो r की वैल्यू बोल आया, कोई दिक्कत? पेशेंस, पेशेंस, इस चैप्टर में पेशेंस, नहीं तो ये देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। ये दिखने, अगर मान ले किसी अनजान बच्चे को लाके यहाँ बैठा दे और बोल इसको समझ, आएगा क्या?
प्रोसेस। ये कुछ है ही नहीं, जो बेसिक पढ़ते आ रहे हैं उसी को क्या किया हमने, इंप्लीमेंट किया। बस फॉर्मूला लगाते गए, सॉल्व करते चले गए, पेशेंस लूज नहीं किया। पेशेंस लूज किया यही देख के पागल हो गए कि इतना बड़ा ये कैसे खोलेंगे। ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, छोटा ही वैल्यू मिलेगा। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाइनोमियल की लगभग कंसेप्ट, कुछ चीजें हैं जो हम स्किप कर रहे हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे या फिर हम बता देंगे कहां से पढ़ना है। वो आपके बोर्ड का या किसी भी अच्छे कंप्यूटर एग्जाम का हिस्सा नहीं है। जेईई मेंस एडवांस की बात होगी, ठीक है। उसमें ग्रेटेस्ट टर्म हमें निकालना होता है। क्या निकालना होता है? तो उसकी जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, वो अभी हम नहीं बता रहे, खुलेआम बोल के बता रहे कि अभी हम वो नहीं बता रहे, क्योंकि अभी उसकी जरूरत, आगे जाके हम वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। तो बाइनोमियल थ्योरम इतना कर लें आप, एनसीईआरटी आरएसआरटी वर्कशीट लेके कर लें। बाकी जो डाउट्स है उसको डिस्कस करें अगली क्लास में, दूसरा चैप्टर देखें। क्लियर है? नोट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।